बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल अंसारी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आपका बहुत शुक्रिया कि इस वीडियो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मेरे साथ अहमद भट्टी साहब मौजूद है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से क्या इनका लाए अमल है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। आज आपने राना जमेद उमर साहब के साथ इस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, क्या लाया अमल है, क्या सोचा आपने? मैंने आज पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ठीक है। आज यहाँ पे एक वर्कर्स कन्वेंशन था जिसके सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। शमूलियत तो मैंने बहुत अर्सा पहले की हुई है पार्टी में। क्या हल्के के लिए क्या सोचा हुआ, क्या प्लान बनाया हुआ है? हल्के की यार हमारा हल्का जो ना देहाती हल्का है, और ये जब से मैंने होश संभाली है मैंने देखा है बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। इसमें ना साफ़ पीने का पानी है, ना ही कोई सीवरेज सिस्टम है, ना पार्क्स मौजूद है, ना ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा बाकी जितनी सिविल अमेनिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, मैसर ही नहीं है सिरे से। वाला साहब रशीद भट्टी साहब से कोई एक बात, कोई मैसेज देना चाहते, कुछ सीखी हो सियासत के हवाले से, या पूरी किताब ही? यार उनके बारे में कोई एक बात कही जा नहीं सकती ऐसी, क्योंकि मैं बहसीयत बेटा और बहसीयत एक सियासी कारकुन के उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, और मेरा नहीं ख्याल उनके बारे में कोई एक जुमले में उनकी शख्सियत को बंद किया जा सकता है। वो बहुत बड़े इंसान हैं। मैं समझता हूँ इस हलके की आवाम की खुशकिस्मती है कि हमें उन जैसा एक कायद मिला जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ की हुई है। जनाब मोहतरम, को वालिद साहब की कोई एक बात जो आप सोच के भी बहुत सोचते हैं कि क्या वालिद साहब ने सियासत में सिखा दिया? वालिद साहब ने सियासत के अंदर क्या मुझे एंट्री मेरी होगी? नहीं, मेरी एंट्री उनके कहने पे नहीं हुई। मैंने अपना शौरी फैसला ज़ाता खुद का फैसला है। बिल्कुल मेरा अपना फैसला है। मेरे वालिद ने कभी कोई चीज़ हमारे ऊपर इम्पोज नहीं की कि ये मैं कहता हूँ तो ये कर लो, ये मैं चाहता हूँ ऐसा कर लो। ये मेरा अपना सोचा समझा हुआ शौरी फैसला था कि मैंने सियासत में आना है, चूँकि मैंने देखा हमारे अवाम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो जब तक कोई ऐसा शख्स मेरे जैसा जिसे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, मैं बेहिस होकर बैठा अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारता रहूँ, तो उससे माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती। अवैस भट्टी साहब, कदीर भट्टी साहब आपके साथ मौजूद हैं, कोई एक जुमला इनके लिए? अवैस भट्टी साहब मेरे काबिल एहतराम भाई हैं, भाईजान भी मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। हमारा बड़ा बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ है इनके साथ, तो इनके साथ प्यार का एहतराम का ताल्लुक़ है हमारा। बहुत शुक्रिया। अवैस भट्टी साहब, क्या हाल चाल है, क्या प्लान बनाया हुआ है? आज तो आपके पार्टी के सदर को भी नहीं छोड़ा। आप ठीक कह रहे हैं। ये जो पार्टी के सदर की बात, के पार्टी के चेयरमैन के घर पे यहाँ पे दावे बोले गए हैं, चले प्रेसिडेंट भी उसी लाइन में आ गए कि उनके घर पे भी दावा बोल दिया गया है। ये डरने वाले नहीं है। परवेज़ इलाही साहब खैर ख्वाह नहीं थे? नहीं देखिए, खैर ख्वाह मैं कह रहा हूँ, चेयरमैन इमरान खान के घर को किसी ने छोड़ा, तो चले आज वो भी उस लिस्ट के अंदर आ गए, उस लाइन के अंदर आ गए, घर पे दावा बोले। कुछ नहीं, ये डरने वाले इनकी धमकियों से, गिरट भपकियों से डरने वाली कोई कौम नहीं हम। डीसी साहब ने तो माजरत कर ली थी कि शुजा साहब का हमने दरवाजा तोड़ा। और डीसी साहब हो या चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये देखो चीफ मिनिस्टर पंजाब के ससुराल का घर है और वो कहता मुझे पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता मुझे पता नहीं है। और सारे ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे भट्टी साहब, जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, क्या उनके बारे में या उनको कोई जुमला पेश करना चाहते हैं? खान का फैसला है, खान के फैसले के साथ हैं, सर तस्लीम है, खाम है। मेरे जैसे अगर किसी दोस्त को टिकट नहीं भी मिला, वो खान का फैसला है यार। हम खान के फैसले के टिकट के लिए नहीं खड़े हुए, इस कौम के बेहतर मुस्तकबिल के खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह ये रोशन मुस्तकबिल है, ये बेहतर मुस्तकबिल है, मेरे नौजवान का मुस्तकबिल है, आपका और मेरा मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है। अवाम को क्या मैसेज देंगे? अवाम का मैसेज ये है, 14 मई आ गया, यकजहती के साथ, इत्माद के साथ आगे बढ़ो, इमरान खान को वोट दो।